हिसार लघु सचिवालय के सामने अपनी मांगों को लेकर जिले भर के किसान 70 दिनों से भी ज्यादा से पक्का मोर्चा लगाकर सरकार से उनकी खराब हुई फसलों के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा विगत दिनों में रोष प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें हजारों ट्रैक्टर के साथ शहर में मोर्चा निकाला गया। ऐसे में पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम के बावजूद शहर में जाम की स्थिति बन गई। शाम तक किसानों और प्रशासन में बातचीत करके किसानों के मुआवजे की कुछ राशि उनके खातों में डलवा दी गई। हालांकि रोड जाम करने के जुर्म में पुलिस प्रशासन ने हिसार के सीनियर वकील विक्रम मित्तल समेत 2 अन्य वकीलों और 250 के करीब किसानों पर मुकदमे दर्ज कर दिए, जिससे किसानों में फिर से रोष व्याप्त हो गया। वहीं अब किसानों ने भी मांग की है कि अगर प्रशासन ने उनके मुकदमे दर्ज रद्द नहीं किए तो वह अपने धरने को और बड़ा रूप देंगे। दर्ज किए गए मुकदमे के बाद हिसार के वकील विक्रम मित्तल से बातचीत की हमारे संवाददाता अनूप कुंडो ने। हिसार लघु सचिवालय के सामने पगड़ी संभाल जनता एसोसिएशन द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर पक्का मोर्चा लगाया गया है और ये पक्का मोर्चा 73वें दिन से लगातार यहाँ पर जारी है। आज 73 दिन हो गए लगातार किसानों का मोर्चा यहाँ पर लगाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों को मुआवजा न मिलने के कारण यहाँ पर पगड़ी संभाल जनता द्वारा ये धरना प्रदर्शन और पक्का मोर्चा शुरू किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कल किसान यहाँ पर एक रोष मार्च निकाल रहे थे ट्रैक्टरों को लेकर के, और प्रशासन द्वारा जगह जगह पर बैरिकेड्स लगा दिए गए, जिससे शहर में जाम की स्थिति बन गई। और प्रशासन का कहना है कि वो जाम किसानों द्वारा लगाया गया। ऐसे में किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए, 250 से ज्यादा किसानों पर मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन साथ में हिसार के सीनियर एडवोकेट पर मुकदमा दर्ज किया गया। विक्रमजीत मित्तल उनका नाम है, वकील पर मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि वो हमेशा किसानों की पैरवी करते हैं और पैरवी भी वो निःशुल्क करते हैं। आइए जान लेते हैं विक्रम मित्तल से कि क्या कुछ मामला था। सर स्वागत है आपका। नमस्कार। कल आप पर मुकदमा दर्ज किया गया, किसानों की फेवर में आप हमेशा उनकी आवाज उठाते आए हैं। क्या मामला था जिसके कारण आप पर मुकदमा दर्ज हुआ? देखिए, मामला तो सही तो प्रशासन ही बता पाएगा कि क्या उनको दिक्कत रही कि जिसकी वजह से उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, परंतु मैं ऐसा समझता हूं कि ये 70 दिन से ज्यादा हो गए किसान यहाँ बैठे थे और 10 तारीख को इन्होंने बड़े कार्यक्रम की घोषणा की थी। उस कार्यक्रम पे कोर्ट से स्टे लेने के लिए प्रशासन ने अपने ही 2 व्यक्तियों को कोर्ट के अंदर एक सिविल सूट डलवाया और इसमें बाकायदा सरकारी वकील ने बहुत जोर लगाया इसके वजह, और हम लोग किसानों की तरफ से पेश हुए थे। मेरे साथ 2 अन्य वकील भी थे, राजपाल मलिक और मंजीत नैन, और हम लोगों ने बड़े प्रयास करके अल्टीमेटली ये हुआ कि कोर्ट ने हमारी बात सुन ली और इसके स्टे नहीं हुए। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार या प्रशासन का वो मंसूबा कामयाब नहीं हुआ, उसकी वजह से शायद प्रशासन ने उस खुंदक में एक वकील को टारगेट करते हुए दबाव बनाने के लिए कि ताकि हम भविष्य में किसानों की पैरवी ना करें, इसलिए मुकदमा दर्ज किया। तो क्या प्रशासन ये मानता है कि किसान की पैरवी करने वाला वकील भी कहीं न कहीं जुर्म कर रहा है? प्रशासन ने मान लिया कि पैरवी करना जुर्म है क्योंकि आपको डराने की एक साजिश कह सकते हैं प्रशासन कर रहा है। तो क्या लगता है इसमें प्रशासन कितना काम होगा और आप कितने भयभीत हैं इसको लेकर? देखिए, जहाँ तक प्रशासन क्या समझता है वो तो मैं नहीं कह सकता, परंतु इस देश का संविधान मुझे ये इजाजत देता है, इस देश का कानून मुझे इजाजत देता है कि मैं किसी भी व्यक्ति की जो शोषित है, जो वंचित है, जो किसान है, मजदूर है, कर्मचारी है या कोई भी लड़ने वाला लोग है, उनकी मैं पैरवी कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी करूं, ये संविधान मुझे इजाजत देता है और अधिकार भी देता है। और इसके साथ साथ मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि वकील होने के नाते भी मेरी ये सामाजिक और नैतिक जिम्मेवारी है कि कोई भी व्यक्ति जिसके ऊपर जुल्म होता है, अत्याचार होता है, तो वो किसी भी वर्ग का हो, किसी बिरादरी का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, उसकी पैरवी कोर्ट के अंदर भी और कोर्ट के बाहर भी करना ये मेरी जिम्मेवारी है। और मैं ऐसा समझता हूं कि मैं ये जिम्मेवारी आगे भी निभाता रहूंगा। और प्रशासन को अगर ये लगता है कि एक मुकदमे से हम ये प्रेशर बना के आगे से ये कार्रवाई नहीं करेंगे, तो प्रशासन की ये गलतफहमी है। हम भविष्य में भी किसान, मजदूर, कर्मचारी की पैरवी इसी तरीके से करते रहेंगे और हमारी जो सामाजिक जिम्मेवारी है वो निभाते हैं। अब क्या लगता है प्रशासन मुकदमे को लेकर के बैकफुट पे आएगा या फिर इसके लिए भी एक आंदोलन नया शुरू हो जाएगा? देखिए, जहां तक मेरी किसान साथियों के साथ बात हुई है, वो किसानों का ये कहना है कि हम इस मुकदमे को खारिज करवाने के लिए चाहे मुझे कितना भी बड़ा आंदोलन किसानों को करना पड़े वो करवाएंगे। और इससे पहले भी किसान आंदोलन के दौरान भी बहुत बड़े बड़े 307 तक के मुकदमे यहाँ हिसार के अंदर ही दर्ज हुए। और जब यहाँ किसान एकजुट हुए, संयुक्त किसान मोर्चा आया
तो प्रशासन को ये मुकदमे वापस लेने पड़े थे, 307 के मुकदमे भी। और हालांकि बड़े प्रेशर के बाद उन्होंने वापस लिया। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं हिसार के प्रशासन से अपील भी करता हूं कि वो इन मुकदमों को तुरंत वापस लें। और ये झूठे मुकदमे हैं, क्योंकि देखो मैं जहां तक देखा था, किसी भी जगह पे किसानों ने कोई जाम नहीं लगाया था। जाम जो लगाया था किसान बाकायदा लघु सचिवालय पर अपनी बात रखने के लिए आ रहे थे और प्रशासन ने उनको शहर के बाहर रोकने की कोशिश की। और जहां भी बैरिकेड लगाए गए, किसानों ने बड़े धैर्यपूर्वक, बल्कि बहुत तेज धूप के अंदर तपती दोपहरी में वो सारा दिन उन बैरिकेड पे बैठे रहे और कोई भी किसी तरीके की हिंसा नहीं हुई, किसी तरीके का कोई भी कानून व्यवस्था हाथ में नहीं ली गई। तो प्रशासन ने खुद रास्ते रोके, ना कि किसी किसान ने। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आजाद नगर की एक घटना है कि एम्बुलेंस को बात होगा, जिसमें गर्भवती महिला उसके अंदर थी, उस महिला को बाकायदा किसानों ने अपने ट्रैक्टर हटा के रास्ता दिया, परंतु बैरिकेड्स पुलिस ने नहीं हटाए, अपने ट्राले नहीं हटाए, जिसकी वजह से उस एम्बुलेंस को वापस जाना पड़ा। और मैं तो ऐसा समझता हूँ कि हो सकता है कोई बड़ी जान माल की हानि हो सकती थी। अच्छी बात है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। कुछ जानकारी मिल पाई कि किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है? धारा जो है 120B, 147, 149 और 283 इन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, जो कि मुख्यतः रोड जाम करने की और अनलॉफुल असेंबलीज की धारा है। और ये धाराओं में मुकदमे जो है वो कोर्ट के अंदर अगर जाएंगे तो हम कोर्ट के अंदर भी उनको पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और हम कोर्ट को बताने में पूरी तरह कामयाब होंगे। और कोर्ट हमारी बात से सहमत होगी कि हमने कोई रोड जाम नहीं किए थे और ये इस तरीके से पैरवी करने वालों को तंग करना बिल्कुल गलत है। जी, ये थे हमारे साथ विक्रम मित्तल, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया। किसान यात्रा यहाँ पर एक रोड प्रदर्शन निकाल रहे थे, उसको लेकर के। और उनका कहना है कि अगर प्रशासन वैक्टिव पे आता है तो ठीक है, नहीं तो ये कोर्ट में भी इस प्रकार का मुकदमा लड़ने के लिए तैयार है। हमें सहयोगी के साथ अनूप कुल्लू, नवतेज के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।